दिवाली स्पेशल रेसिपीज में आज की ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। बाजार की महंगी और नकली मिठाइयों से बचने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये खास मिठाई। कम बजट में बनेगी और इसमें कोई मावा घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कोई मेहनत नहीं, कोई तामझाम नहीं, ना ही आपको गैस जलानी है। 5 मिनट में ये मिठाई बनकर हो जाएगी तैयार। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे और बिना त्योहार के बनाकर खाएंगे। आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। बिना घी मावा बिना गैस जलाए आज की ये मिठाई बनेगी पार्ले जी बिस्किट के साथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 पार्ले जी बिस्किट। तो ये 5-5 रुपए वाला पैकेट है। अगर आप 10 रुपए वाला पैकेट ले रहे हैं तो 3 पैकेट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम पैकेट में से सारे बिस्किट अलग कर लेंगे। इसके बाद बिस्किट को इस तरह से रफली हाथों से तोड़ लीजिए। अगर आपके पास बचे हुए बिस्किट पड़े हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बिस्किट को एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगाकर इन्हें एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। यानी कि बिस्किट का हमें यहाँ पर एकदम बारीक पाउडर बनाना है। तो ये लीजिए, हमने सारे बिस्किट का इस तरह से पाउडर बना लिया है। अगर एक बार में बिस्किट ना जार में आए तो आप 2 बार में भी पीस सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा कम मीठी मिठाई पसंद है तो आप यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड मत कीजिए, क्योंकि बिस्किट मीठे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर, क्योंकि आज की ये मिठाई 2 फ्लेवर में बनने वाली है, एक चॉकलेट और दूसरा कोकोनट फ्लेवर। तो मान लीजिए आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट ले लीजिएगा। कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं। तो जार का ढक्कन लगाकर फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं और दोबारा पिस भी गई हैं। इसके बाद हम लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और बस इस पिसे हुए बिस्किट के पाउडर को आप मिक्सिंग बोल में डाल दीजिए। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें बिस्किट के कोई मोटे टुकड़े रह गए हैं तो आपको क्या करना है, इसे एक बार छलनी से छान लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे छान नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं है। तो अब हम चम्मच से इसकी थोड़ी गुठलियाँ इस तरह से तोड़ लेंगे। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फ्रिज का ठंडा दूध। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर ना गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, आपको ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। ये दूध मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखा हुआ था। और दोस्तों, ये मिठाई इतनी ज़्यादा आसान है ना, इसमें कोई आपको चाशनी नहीं बनानी है, कोई मावे की ज़रूरत नहीं है, ना घी की ज़रूरत है। तो बस बहुत ही आसानी से आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम देखिए इसका डो लगाकर ना इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जितना आप इसे गूंथेंगे ना उतनी ही इसमें शाइन आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिस्किट का ये जो डो हम बना रहे हैं ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ढीला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। तो मीडियम सॉफ्ट डो आप लगाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए, ये चॉकलेटी फ्लेवर का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम मिठाई की दूसरी लेयर बनाएंगे, जो कि हम व्हाइट लेयर बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। इसे हम बोल में ऐड कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। आप यहाँ पर डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ऐड कर लिया है। तो चलिए, अब मिठास के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा सा कम पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से चम्मच से मिला लीजिए। इसके बाद हम लेंगे फ्रिज वाला ठंडा दूध और दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता है दोस्तों, इसलिए दूध का इस्तेमाल आप देख कर ही कीजिएगा। तो चलिए, एक बार चम्मच से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो चम्मच को हटा दीजिए ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमें इसमें और कितना दूध ऐड करना है। तो हल्के हाथों से हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है। तो हमारी मिठाई की सेकंड लेयर का मिश्रण भी तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है। आप इसकी जगह पे एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं, जिसमें हम लंच वगैरह पैक करते हैं। तो आपको यहाँ पर पेपर वाला कोई भी कागज़ नहीं लेना है दोस्तों, उसमें ये मिठाई चिपक जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब जो हमने ये चॉकलेटी फ्लेवर वाला मिश्रण बनाया है, इसको मैंने इस तरह से देखिए
लोई की तरह इकट्ठा कर लिया है और बस हम इसे प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरह से रखकर अच्छे से प्रेस करेंगे। जितना हम हाथों से कर सकते हैं पहले आप उतना कर लीजिए। इसके बाद दूसरी प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर रखिए और बेलन से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा हमें इसे पतला ही बेलना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसकी शेप जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चाकू के साथ इसको शेप देंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आप इसे तैयार कर लीजिए। अब जो ये पीसेस हमने काटे हैं इन्हें बस आप ऊपर ही रख दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। अब फिर से हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखेंगे और बेलन से इसे फिर से बेल लेंगे, ताकि ये जो हमने पीसेस काट कर ऊपर रखे थे वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, हमने फिर से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर की शीट को इस तरह से हटा देंगे। अच्छा, शीट में मैंने कोई घी वगैरह ऑयल नहीं लगाया था दोस्तों। तो चलिए, इसके बाद जो हमने ये वाइट वाली लेयर तैयार की थी, यानी कि वाइट लेयर का मिश्रण तैयार किया है, तो बस ये मिश्रण हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। पहली लेयर के ऊपर आप इसे हाथों से अच्छे से फैला दीजिए। तो ये लीजिए, मैंने इसे फैला दिया और हल्के हाथों से मैंने इसे प्रेस भी कर दिया था। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर एक बार प्लास्टिक शीट को रखेंगे और हल्के हाथों से इसे बेल देंगे। अभी आपको इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हमें इसे पहली लेयर के साथ चिपकाना ही है। तो बस प्लास्टिक शीट आप हटा दीजिए ऊपर वाली और अब हम इसे करेंगे रोल। तो ये देखिए किस तरह से आपको इसे रोल करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें इसे टाइट ही रोल करना है और देखिए प्लास्टिक शीट के साथ ही हमें इसे रोल करना है। तो बस ये बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरह से प्लास्टिक शीट के साथ ही रोल कर रही हूँ और एकदम टाइट रोल हमने इसे किया है। तो ये लीजिए, मिठाई का ये रोल तैयार हो गया है। आपको इसे इसी तरह से प्लास्टिक शीट के अंदर ही रखना है और बस प्लास्टिक शीट में ही हमें इसे अच्छे से देखिए इस तरह से रोल करना है। साइड से आप चाहें तो इसमें रबर बैंड भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से इसे अच्छे से इकट्ठा कर दीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जहाँ पे आप बर्फ़ वगैरह रखते हैं बस वहीं पे आपको इसे रखना है 2-3 घंटे के लिए, ताकि ये बढ़िया सा सेट हो जाए। 3 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीजर में रखा था और ये देखिए हमारा जो मिठाई का रोल है ना बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम प्लास्टिक शीट से इसे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छे से सेट हो गया। जब ये सेट हो जाए तभी आपको इसकी कटिंग करनी है। तो बस अब हम चाकू के साथ इसके पीसेस कट करेंगे। तो आधा आधा इंच की दूरी पर हमें इसके पीसेस को काटना है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारी ये मिठाई कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है। ये देखिए, दोनों लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सेट हुई हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि आप इसे मार्केट से नहीं लेकर आए हैं। बिल्कुल बाजार जैसी है देखने में भी और खाने में भी, और कम बजट में बनी है, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो आप इस टेस्टी मिठाई को दिवाली पर भी बना सकते हैं या फिर बिना त्योहार के भी बनाकर खा सकते हैं दोस्तों। इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये लीजिए, हमने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।